गलियोम काहरा पहुंचता है, मगर राहब ब्रूनो अब सिर्फ यादों में जिंदा थे। शम्सा उसे राहब समझते हुए अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करती है। वो लतीफ़ के बारे में पूछता है। शम्सा उसे लतीफ़ तक पहुंचा देती है। लतीफ़ उसे बेलियन के पास ले जाता है। उधर यरूशलेम में शहंशाह अमारिक अपने वज़ीर विलियम पर बरसता है कि तुम्हारी गलत प्लानिंग की वजह से मिस्र हमारे हाथों से निकल गया है। माइलस कत्ल हो गया। वो माइलस के जनाजे में शामिल होना चाहता था, लेकिन विलियम मशवरा देता है, शहंशाह अगर आप जनाजे में शामिल हुए तो नूरुद्दीन हमारी चाल को जान जाएंगे कि माइलस और सलीबी फ़ौज को मिस्र में हमने भेजा था, इसलिए आप जनाजे में शामिल ना हो। उधर करक किला में कौंतस मिला पूछती है, क्या कुद्स से जनाजे में शामिल होने कोई नहीं आया? और पूछती है, माइलस को किसने कत्ल किया? एक शख्स बताता है, अमीर सलाहुद्दीन ने। कौंतस मिला जमशेद अफंदी को ख़त लिखती है कि सलाहुद्दीन को कत्ल करो। इधर काहरा में कौंतस मिला का ख़ास बंदा जमशेद अफंदी सलाहुद्दीन को कत्ल करने के लिए एक किराए का कातिल भारी सोने के इवज़ हायर करता है। किराए का कातिल कहता है, सलाहुद्दीन को पुराने गिरजाघर की तरफ बुलाना होगा, क्योंकि बाज़ार में उसके साथी और अवाम होते हैं, उसे अकेला बुलाना होगा। उधर गलियोम काहरा पहुंच जाता है, राहब ब्रूनो के गिरजाघर में, जिसको दरगाम ने खंडरात में बदल दिया था। वहां उसकी मुलाकात शम्सा से होती है। शम्सा उसे गिरजाघर का नया राहब और पादरी समझती है और बताती है, शहर के हंगामी हालात में हमने राहब ब्रूनो को खो दिया है। वो एक सच्चे मसीही थे और एक बहुत अच्छे इंसान थे। मैं जब इस शहर में आई तो अपने आप को बहुत तन्हा समझती थी। उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया। अब राहब ब्रूनो नहीं रहे तो मैं फिर से अपने आप को तन्हा महसूस करती हूँ। उम्मीद है उनका जानशीन भी उन जैसा ही होगा। क्या मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर कर सकती हूँ? गलियोम कहता है, ज़रूर। शम्सा उसे बताती है, मैं काहरा में कई ईसाई सिपाहियों की मौत का सबब बनी हूँ, इसलिए बेसुकून रहती हूँ। फिर उसे अपनी सारी कहानी सुनाती है, अपनी खोई हुई माँ की दास्तान भी सुनाती है। उधर किराए का कातिल सलाहुद्दीन से कहता है, हमारे गिरजाघर को गिरा दिया गया है, राहब ब्रूनो को कत्ल कर दिया गया है। हमारे गिरजाघर की हालत आकर देखिए। सलाहुद्दीन उसके साथ गिरजाघर चले जाते हैं। गिरजाघर में शम्सा और गलियोम बैठे थे। गलियोम ने अपने आप को राहब एंड्रेक के तौर पर जाहिर किया था। शम्सा उसे अपना ख्वाब सुनाती है कि मैं ख्वाब में एक मुसलमान नौजवान को देखती हूँ जो यरूशलेम फ़तह करता है। उसके हाथ में इस्लाम का परचम है। वो नौजवान सलाहुद्दीन है और मुझे लगता है मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। उधर सलाहुद्दीन ये सारी बात सुन लेते हैं। सलाहुद्दीन को भी याद आता है कि उन्होंने भी अपने ख्वाब में शम्सा को देखा था और उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो यरूशलेम फ़तह करते हैं और मस्जिद अक्सा के सामने इस्लाम का परचम थामे खड़े थे। शम्सा और गलियोम वहाँ से चले जाते हैं। किराए का कातिल सलाहुद्दीन पर हमला कर देता है और ख़ुद अपने ही खंजर से कत्ल हो जाता है। गलियोम शम्सा से हकीम लतीफ़ के बारे में पूछता है। वो पादरी और राहब बनकर हकीम लतीफ़ के पास जाता है और सारा मामला बयान करता है। लतीफ़ उसे बेलियन के पास ले जाता है और बेलियन को बताता है, ये आपके दोस्त राहब एंड्रे हैं। राहब एंड्रे बेलियन का सुनकर हैरान हो जाता है। बेलियन भी उसे देखकर हैरानगी का इजहार करता है और पूछता है, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? लतीफ़ कहता है, ये वजह तो राहब एंड्रे ही बताएंगे। वो बताता है, आपके भाई ने मुझे यहाँ भेजा है कि मैं उनकी नसीहत पूरी कर सकूँ। उन्होंने बलग्रास किले में सोना रखा है, हमें वहाँ से सोना हासिल करके हकदारों को पहुँचाना होगा। बेलियन पूछता है, उन्होंने सोना किला बगरास में ही क्यों रखा? वो बताता है कि अगर वो सोना अपने पास रखते तो उन्हें कत्ल कर दिया जाता। अगर राहब ब्रूनो जिंदा होते तो खुद ही सोना किला बगरास से लेकर मुसलमानों को उनका हक दे देते। बेलियन कहता है, हकदारों को उनका हक ज़रूर मिलेगा। बेलियन कहता है, हम किला बगरास से सोना चोरी करेंगे। एंड्रे कहता है, बलग्रास किले से ज़्यादा कोई और महफूज किला तुमने देखा है क्या? ये नामुमकिन है। बेलियन लतीफ़ से कहता है, मैं एंड्रे से अकेले में बात करना चाहता हूँ। लतीफ़ चला जाता है। बेलियन कहता है, जब तुम राहब का लिबास उतार कर अपने असली हुलिये में बलग्रास जाओगे तो हम आसानी से सोना हासिल कर सकते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। मगर गलियोम इस बात पर राज़ी नहीं होता। वो कहता है, मैंने पहले ही तुम्हारे भाई के कहने पर यहाँ आकर ख़तरा मोल लिया है, अब आगे कुछ ना करूँगा। बेलियन उसे खुदा का खौफ दिलाता है। गलियोम बताता है, तुम्हारे भाई ने मुझे कहा था कि जब हकदारों को उनका हक मिल जाए
फिर बेलियन को बताना ताकि वो बेफिक्र होकर एबिलियन वापस आ सके। मगर अफसोस, राहब ब्रूनो चला गया। गलियम को याद आता है उसकी बीवी सबीला और बेलियन एक वक्त में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उसे अपनी बीवी याद आती है। वो बेलियन से कहता है, ठीक है, मैं ऐसा करूँगा, मगर तुम एबिलियन नहीं पेरिस जाओगे और मैं कुद्स जाऊँगा। बेलियन कहता है, मुझे मंजूर है। गलियम कहता है, हम अकेले ये काम नहीं कर सकते, हमें किसी की मदद लेनी होगी। बेलियन सलाहुद्दीन के बारे में बताता है। वो सलाहुद्दीन को बुलाता है, तमाम दस्तावेज़ात और मामलात उससे शेयर करता है। लतीफ़ भी सलाहुद्दीन से मदद की दरख्वास्त करता है। सलाहुद्दीन मान जाते हैं और कहते हैं, अपने सबसे काबिल इत्मीनान आदमी आपके साथ भेज दूँगा। एंड्रे कहता है, हमें किले के कमांडर की बीवी को मसरूफ़ रखने के लिए शमसा की ज़रूरत होगी। सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं एक औरत की ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डालना चाहता। आपके शमसा के साथ गुड रिलेशन है, इसलिए जाकर आप खुद ही उससे बात कीजिए। गलियोम और राहब एंड्रे शमसा को मदद करने का कहता है तो वो नहीं मानती, मगर गलियोम और बेलियन उसे कायल करने में कामयाब हो जाते हैं और कहते हैं कि शायद इस तरह से तुम्हारी तलाश ख़त्म हो जाए, वहाँ तुम्हें एक सिंगर से मिलवाऊंगा। शमसा राज़ी हो जाती है। उधर शहवार जौहर को महल में रख लेता है और शेरकू से मिलवाता है और कहता है, ये हमारे महल के नए आगा जौहर हैं। शेरकू बरहम हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो वही है जो दरगाम के पीछे पीछे फिरता था। गुस्से से कहते हैं, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। जौहर वहाँ से चला जाता है। शेरकू शहवार से कहते हैं, गद्दारों को महल में जगह देने की बजाय सुल्तान नूरुद्दीन से किए गए वादे पूरे करो, वक्त बहुत कम है। शेरकू तो चले जाते हैं, मगर शहवार कहता है, मेरे ही महल में मेरी तजलील। वो जौहर से कहता है, जंगियों से मेरी जान छुड़वाओ, तुम्हारे महल में वापस आने की सिर्फ एक ही सूरत है। जौहर कहता है, मैं उनको मिस्र और काहरा से निकाल कर रहूँगा। उधर जमशेद अफंदी कोंतस मिला को ख़त लिखकर बताता है, मैं सलाहुद्दीन को कत्ल नहीं कर सका। कोंतस मिला कसम खाती है कि वो खुद सलाहुद्दीन से इंतकाम लेगी और वो काहरा आने का फ़ैसला करती है ताकि वो मुसलमान खातून बनकर सलाहुद्दीन के करीब होकर उसको कत्ल कर सके। उधर एबिलियन में कौनथोक मर जाता है। अमारिक अपनी बेटी से पूछता है, गलियूम कहाँ है, वो क्यों यरूशलेम से मेरी इजाज़त के बगैर गया है। सबीला बताती है, उन्हें कोई ज़रूरी काम था, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको बता दूं, मगर मेरे जहन से निकल गया। अमारिक कहता है, मैं उसे एबिलियन का कोंत बनाना चाहता हूँ। लॉर्ड गाय, जो एक चालाक और मकार बहादुर सिपाही था, वो सबीला पर नज़र रखे हुए था। वो विलियम से कहता है, शेल्टियन, जो एक जालम बेरहम दरिंदा नुमा इंसान था, जेल में था, उसे रहा कराओ और उसे एबिलियन का कोंत बनवाओ। वो एक वहशी था। विलियम उसकी मुखालफत करता है, मगर लॉर्ड गाय उसे कायल करने में कामयाब हो जाता है। विलियम शहज़ादा अमारिक से बात करता है। एबिलियन का रास्ता मिस्र तक जाता है, इसलिए मिस्र को हासिल करने के लिए हमें शेल्टियन को एबिलियन का कोंत बनाना पड़ेगा। अमारिक कहता है, वो इंसान नहीं, एक दरिंदा है। विलियम बताता है, जेल में रहकर उसकी अकल ठिकाने आ गई है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अमारिक कहता है, उसने सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मसीहों का भी कत्ले आम किया है, इसी वजह से वो ज़िंदान में है। विलियम कहता है, इस वक्त हमें ताकत की नहीं, उसकी वहशत की ज़रूरत है। इसकी वजह से दुश्मन खौफज़दा रहेगा, वो हमारे ताबे होकर रहेगा। अमारिक उसे रहा करने पर राज़ी हो जाता है, मगर शर्त रखता है कि अगर शेल्टियन कोई गलती करे तो इसकी ज़िम्मेदारी विलियम की होगी। उधर काहरा में काजी फाजल शमसा को आज़ादी की सनद देते हैं और पूछते हैं, शमसा, अब तुम कहाँ जाओगी? वो बताती है, अभी पहाड़ों के राहब के साथ मुख्तसर सफ़र पर जा रही हूँ, वापस आकर फ़ैसला करूँगी कहाँ जाना है। शेरकू और शहवार में तनाव बढ़ता जा रहा था। शमसा अपनी माँ को बग़ैर किसी निशानी के ढूंढती है। उसे सिर्फ एक नगमे का कुछ हिस्सा याद था जो उसकी माँ उसके लिए गाया करती थी। काहरा के बाज़ारों की रौनक वापस लौट आई, हर तरफ अमन व अमान कायम हो गया। शेरकू सलाहुद्दीन को मुख्तसर अरसे के लिए दमिश्क जाने की इजाज़त देते हैं। जो ही सलाहुद्दीन दमिश्क जाने वाले थे, लतीफ़ के वालिद सईद आ गए और उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि मैं लतीफ़ को आपके हवाले करता हूँ, मेरा साले चला गया है, अब वो सिर्फ़ मेरा वाहद सहारा ही नहीं बल्कि एबिलियन के मुसलमानों का ख्याल रखने वाला भी वाहद वही है। इस दुखी बाप की आपसे गुजारिश है कि लतीफ़ के साथ खुद जाएं, उसे दूसरों के रहमो करम पर ना छोड़ें। सलाहुद्दीन दमिश्क जाने की बजाय बलग्रास किला में जाने के लिए
तैयार हो जाते हैं और उससे कहती हैं लतीफ़ और सोना दोनों ही खैर आफियत से वापस आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। फिर वो तमाम मामला शेरकुश के साथ शेयर करते हैं। उधर शाम में नूरुद्दीन, मादूद, जारोकी, मुल्ला उमर और दीगर उमरा से मशवरा करते हैं। अमारिक एक होशियार अक्लमंद हुक्मरान है। उसकी बातों से नहीं लगता था कि सलाहुद्दीन की गुमशुदगी में उसका कोई हाथ है, मगर उसने मिस्र हासिल करने के लिए सलाहुद्दीन के लिए जाल बिछाया, दरगाम को ख़रीदा। उस शैतान से हिसाब बराबर करना होगा। वो हमारी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलता रहा, सलाहुद्दीन को कुएं में फेंक कर मिस्र में अपना जाल बिछाकर हमसे सुलह और अमन मुआहदा करने की कोशिश करता रहा। जारोकी कहता है, मेरे सुल्तान आप इजाज़त दें, उस पर हमला करके उसको सबक सिखाएं और किला बगरास पर कब्ज़ा कर ले। मादूद कहता है, मेरे सुल्तान उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। किला बगरास के बारे में जो मालूमात हासिल हुई हैं उससे पता चलता है कि ये सलीबी जंगजुओं का खसूसी किला है, इसकी खसूसी हिफाजत का इंतज़ाम किया गया है। सुल्तान पूछते हैं, मगर किला बगरास ही क्यों? जारोकी बताता है, इसलिए कि किला बगरास शाम से बलग्रास और बलग्रास से अनातोलिया और अनातोलिया से मिस्र की गुज़रगाह है। अगर हम इस किले को फ़तह कर लेते हैं तो काफरों के दिलों में हमारी हैबत बैठ जाएगी। नूरुद्दीन कुछ गौर फिक्र के बाद बलग्रास किले पर हमले की तैयारी का हुक्म देते हैं और जारोकी के साथ मादूद को भी इस मुहिम पर साथ जाने का हुक्म देते हैं। काहरा से सलाहुद्दीन, बैलियन, शमसा, खलील, लतीफ़ और गलियूम के साथ बलग्रास किले से सोने की गरज से सफ़र शुरू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे क्या सलाहुद्दीन सोना हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, क्या मादूद, जारोकी किला बगरास को फ़तह कर पाएंगे, क्या सबकी मुलाकात किला बगरास में होगी। ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।